बाकी की वीडियो शुरू करने से पहले कर लेते हैं आज की प्यारी सी बात, और वो है एक हदीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को ये पसंद हो कि अल्लाह ताला उसकी उम्र दराज करे और उसका रिज़्क बढ़ाए, उसे चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे और दीगर रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे। अब सिला रहमी करने वाला कौन है, इसके मुतालिक एक और हदीस है जिसमें ये वाज़ह है कि सिला रहमी असल में है क्या और करने वाला कौन होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सिला रहमी करने वाला वो नहीं है जो सिर्फ बदला चुकाए, यानी एहसान के बदले एहसान करे, बल्कि सिला रहमी करने वाला वो है कि अगर उससे रिश्ता नाता तोड़ा जाए तब भी वो रिश्ता नाता जोड़े रखे। प्यारी सी बात के साथ ही शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज बन रहे हैं बहुत ही डिमांडिंग, बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त से मोमोज़। और मोमोज़ जो हैं वो हमारी पाकिस्तानी जो रेसिपी है समोसों की, उनके साथ बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, लेकिन टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। आपको पता है कि आजकल ये बहुत वायरल हो रहा है, मोमोज़ का जो ट्रेंड है। हर बच्चा जो है जो देखता है यूट्यूब या कोई कार्टून या इस तरह, तो उसको मोमोज़ के बारे में पता है कि मोमोज़ एक कोई चीज़ होती है बड़े मज़े की खाने वाली। पहली बार जिस तरह से मोमोज़ बने थे उससे लेकर अब तक मुसलसल इनमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। जो मैं घर में बनाती हूँ, सिर्फ पैकिंग की मेहनत होती है, इसके अलावा और कोई मेहनत नहीं है इसमें, और बहुत डिलीशियस, बहुत टेस्टी बनते हैं। और सबसे बढ़कर वो खाना अच्छा है जो आपका बच्चा शौक़ से खाए और जो उसको प्यारा लगे। प्यारा लगेगा तो जब भी वो शौक़ से खाएगा। तो चलें मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से ये बनाती हूँ। मेरी बेटी बहुत मज़े से खाती है और मुझे उम्मीद है कि आप जब अपने बच्चों को ये बना कर देंगे तो वो भी बहुत शौक़ से खाएंगे। मुझे हमेशा से ऐसे ही खानों की तलाश रहती है कि जो बच्चे भी शौक़ से खाएं, ना कि सिर्फ बड़े, जिसमें मिर्ची थोड़ा सा एतदाल के साथ हों और बच्चे बहुत शौक़ से पसंद करें, उसे शौक़ से खाएं। तो सबसे पहले मैंने बॉईल कर लिया तकरीबन एक बड़ा सा पोटैटो था, आप छोटे छोटे दो भी कर सकते हैं। तो उसको मैंने मिक्सी में डाला और थोड़ा सा आटा डाला और थोड़ा सा पानी, ताकि मैं इसका एक पेस्ट बना सकूं। ये मैंने इसका एक पहले पतला सा एक पेस्ट बना लिया है। ये बिल्कुल रनी और स्टिकी सा पेस्ट था। अब मैं इसके अंदर बाकी का आटा मिला रही हूँ। आटा तो नहीं है, ये है फाइन फ्लोर है, तो ये मैंने इसके अंदर मिला लिया है। वैसे तो आलू की जगह जो है इसमें पोटैटो स्टार्च डलता है, लेकिन चूंकि वो मुझे कहीं से नहीं मिला और इतनी मेहनत कौन करे, तो उसके बजाय मैंने सिर्फ इसमें डाल लिया है एक आलू जो है उबाल कर मैंने डाल लिया है। अगर आपको पोटैटो स्टार्च इजीली अवेलेबल है तो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें मज़ीद थोड़ा सा और आटा डाला मैंने और इसको चलाया, और इसी तरह आप देखते रहेंगे कि अभी भी ये थोड़ा सा स्टिकी है, रनी नहीं रहा लेकिन स्टिकी है। तो इसमें मैं थोड़ा सा और आटा डालकर इसको मज़ीद चलाऊंगी, और जब तक मैंने इसको गूंदना है इस तरह मिक्सी के अंदर कि जब तक एक नॉर्मल आटे की तरह गूंद ना जाए, लेकिन एक साथ सारा आटा आपने ऐड नहीं करना, हल्का हल्का साथ साथ ऐड करके इसको आपने चलाना है। और जब आपको लगे कि अब मेरा आटा बिल्कुल रेडी है, तो उस वक्त तक आपने इसमें आटा ऐड करते रहना है, यानी कि ये चिपकने वाला ना रहे, रनी ना रहे। रनी तो खैर बिल्कुल शुरू में था, तो चिपकने वाला बिल्कुल भी ना रहे ये आटा। ये देखिए इस तरह से तैयार हो गया है, और ये अब हाथों के साथ चिपक नहीं रहा, हाथों से अलग हो रहा है, यकजान सा हो गया है। अब मैं थोड़ा सा खुश्क आटा लूँगी एक थाल में, और उसके अंदर मैं ये निकाल कर सारा आटा डालूंगी और इसको थोड़ा सा लपेटूंगी। इसको गूंदना नहीं है मज़ीद, पहले ही इस बेचारे के साथ मिक्सी के अंदर काफ़ी कुछ हो गया, इसको हल्का सा लपेटना है। लपेट कर आपने इस तरह इसको रख देना है ताकि यह ठहर जाए, अपनी जगह पर आ जाए। और तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद हम दोबारा इस आटे के पास आएंगे और इसका हाल चाल पूछेंगे, और बाकी के जो मोमोज़ बनाने की रेसिपी है उसकी तरफ हम जाएंगे। इस तरह से मैंने इसका एक गोल सा पेड़ा बनाया, और इसको सुख का सांस लेने के लिए मैंने यहाँ पर रख देना है, क्योंकि मशीन में बेचारा बहुत घूमा है। इस तरह से रख कर मैं इसको ऊपर से ढक दूँगी। ऑयल वगैरह बिल्कुल भी इस आटे के नज़दीक मत लाएं आप, बिल्कुल आपने ऑयल इसके पास नहीं लेकर आना,
क्योंकि ये जो है फिर जब आप पैकिंग करेंगे तो आपस में चिपकेगा नहीं। ये जी हम लहसुन जो है, लहसुन माशाल्लाह से खूब सारा हेल्दी भी है और इसमें इस्तेमाल भी होता है खूब सारा। आप चाहें तो कम कर लें, मुझे लहसुन जो है वो ज़्यादा ही पसंद है, तो मैं तो इसमें अच्छा खासा यूज़ करूँगी। और सॉस भी जो है वो लहसुन के साथ ही बनाऊँगी, बहुत टेस्टी और बहुत यमी एक सॉस बनेगी। उसकी रेसिपी मैं आपको देती हूँ। अगर आप मोमोज़ बनाएं तो उसके साथ जो है सॉस के साथ आप ज़रूर खाएं, बहुत मज़ा आएगा। ये हमारी कैबेज है, कैरेट हैं और बेल पेपर्स हैं, इनको भी बारीक चॉप करके हमने रख लिया है। इन सब्जियों के साथ हमने और चॉप करना है गार्लिक, और उसके अलावा एक अदद प्याज जो है वो हमने चॉप करना है। ये देखें 2 हिस्से हमने गार्लिक कर लिया है चॉप हुआ हुआ, आधा जो है वो सब्जियों के साथ ऐड होगा और आधा जो है वो सॉस में ऐड होगा। अब हमने प्याज को भी बड़े मज़े का और ख़ूबसूरती के साथ चॉप कर लेना है, और इनको आपने मिक्सी वगैरह के अंदर श्रेड नहीं करना। इनको इस तरह से थोड़ा सा बारीक, और बहुत बारीक भी ना हो, यानी कि मतलब ये चॉप हुआ हुआ आपको चाहिए। इसको आपने बिल्कुल किसी मशीन के अंदर डालकर पीस नहीं लेना है, वो बिल्कुल मज़ा नहीं करेगा, चंकी नहीं रहेगा। मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है जब भी कोई आटे वाला काम, जैसे कि पिज़्ज़ा या मोमोज़ या इस तरह की कोई चीज़, समोसे इवन के जब मैं बना रही होती हूँ, तो इनको ये बहुत ज़्यादा पसंद है कि ये आकर मेरा हाथ बटाएं। आटे के साथ खेलना इनको बिल्कुल स्लाइम के साथ खेलने जैसा लगता है। आपको पता है कि बच्चों को बहुत पसंद होता है आटे वगैरह में हाथ लगाना और इसको गूंदना, या स्क्विशी चीज़ें जितनी भी होती हैं, स्क्विशी टॉयज़ होते हैं, वो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। इस तरह से हमने इसका एक लंबा सा रोल बना के आटे का, फिर इसके ये छोटे छोटे हमने हिस्से काट लेने हैं। ये एक मोमोज़ जो हैं, एक मोमोज़ की पैकिंग के लिए काफ़ी होंगे। इस तरह से आपने बना लेने हैं। तो मेरी बेटी ने कहा कि इसने भी काटना है, तो हार्श जो ऑब्जेक्ट है वो तो मैं जो है हार्श एजेस या शार्प ऑब्जेक्ट्स इनको मैं नहीं देती, और अलबत्ता भी मैंने इनको स्पून दे दी कि अपना शौक़ पूरा करें। और अब जो है ये हम काट चुके हैं और इनके छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। बहुत ही शौक़ से मेरी बेटी ने ये काम मेरे साथ कराया। और अगर आपके बच्चे इस तरह से आपके पास आके हार्मलेस सा कोई काम है और वो करवाना चाहते हैं, तो उनको ज़रूर वेलकम करें। इस तरह से आपका कनेक्शन, बॉन्डिंग और बच्चों की लाइफ लर्निंग, प्रैक्टिकल लाइफ की लर्निंग्स जो हैं वो इम्प्रूव होती हैं। तो इस वक्त बॉयल्ड चिकन हमने ले लिया है, जिसको हल्का सा सॉल्ट डालकर हमने बॉयल किया था और उसके रेशे बना लिए। इसको भी श्रेड नहीं कर लेना, आपने मशीन में डालकर हाथों से इसके रेशे करने हैं, और सारी चॉप्ड वेजिटेबल्स इसके अंदर चली जाएंगी। ये देखें जी, सारी वेजिटेबल्स चली गई। अब इसमें चला गया 1 टेबल स्पून, ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून सॉल्ट चला गया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। ये इसमें चला गया थोड़ा सा अजीनोमोटो। इसके बाद ये इसमें थोड़ा सा हमने ज़ीरा ऐड कर दिया, और ये गई इसमें तकरीबन 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च। और उसके बाद इसमें चिली सॉस हम ऐड कर रहे हैं। आप हॉट सॉस भी ऐड कर सकते हैं। हॉट सॉस और चिली सॉस का टेस्ट बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, तो हॉट सॉस जो है वो थोड़ा सा स्पाइसी ज़्यादा कर देती है खाने को, तो आप वो ऐड करें अगर बड़ों ने सिर्फ खाना है या इस तरह। अभी मेरा जो है फोकस मेरी बेटी पर है, तो इसलिए मैंने हॉट सॉस के बजाय चिली सॉस ऐड किया है। और अब मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा यखनी पाउडर। यखनी पाउडर मैंने बस ऐसे मेरा दिल कर रहा था तो मैंने ऐड कर दिया, इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे तो उसमें थोड़ा चिकन का फ्लेवर इन्हेंस्ड हो जाएगा और वो बच्चा बहुत शौक़ से खाएगा। मेरी बेटी चिकन फ्लेवर की चीज़ें बहुत शौक़ से खाती है। और ये देखें जी, पहले मोमोज़ की जो है ना हमने पैकिंग कर ली है। इस तरह से करके मैंने वैसे देखा है इंटरनेट पे बहुत ही मज़े की और अच्छे तरीक़ों की पैकिंग्स हैं, और लेकिन ये हमारी क्योंकि ट्रेडिशनल डिश नहीं है तो इसलिए सीखने में टाइम लगेगा। लेकिन ये ड्रॉप जो है ये पॉकेट में बना रही हूँ, लेकिन इससे पहले जो मैंने बनाया था ये वाटर ड्रॉप शेप थी और ये पॉकेट शेप है, और सादा डी शेप के भी आप बना सकते हैं। मैंने ये तीनों शेप्स बनाई थी। ऑयल लगाकर फिर मैंने इसके ऊपर
मोमोज़ जो हैं वो रख दिए हैं स्टीम देने के लिए। स्टीमर है ये, आप ये किसी भी पतीले में, बिल्कुल पेंदे में भी रख कर आप बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। हल्के फुल्के चिपकने का बस आपने ख्याल करना है कि वो चिपके ना, लगे ना। ये देखें, ड्रॉप शेप के मोमोज़ और पॉकेट शेप के और डी शेप के मोमोज़ मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं। और अब मैं इसको बंद करके चला दूंगी। तकरीबन 20 मिनट के लिए इनको स्टीम पर रखना है। 20 से 25 मिनट भी आप रख लें, लेकिन 20 मिनट आइडियल हैं, बहुत ज़बरदस्त बन जाएंगे। अब जो है मैं सॉस तैयार कर रही हूँ। चॉप मैंने ले लिया गार्लिक, उसमें मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दिया कुटी हुई मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च ऐड कर दी। इसके अलावा मैंने इसमें थोड़ा सा सोया सॉस, तकरीबन 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर दिया। सोया सॉस के बाद इसमें जाएगा तकरीबन 1 टेबलस्पून चिली सॉस, इसके अंदर ऐड करेंगे। चिली सॉस वही ऑप्शनल है, आप हॉट सॉस भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 4 टेबलस्पून इसमें पानी ऐड किया, इसमें पानी ऐड होगा। और तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें विनेगर ऐड करना है। ये देखें जी, मज़ेदार सी हमारी सॉस तैयार हो गई है। और अब इसमें थोड़ा सा हम डाल रहे हैं अजीनोमोटो, चाइनीज़ सॉल्ट, या इसमें यखनी पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से आप मिक्स कर लें। अब इसको आप थोड़ा सा ओवन में रख के तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए गर्म कर लें। 1 से 1.5 मिनट हमने सॉस को रख कर ओवन में गर्म कर लिया और बहुत ज़बरदस्त सा लहसुन का फ्लेवर उसमें आ गया और हर चीज़ एकदम ज़बरदस्त तरीन हमारी सॉस तैयार हो गई। और इतने में हमारे मोमोज़ भी रेडी हो गए। हमने मोमोज़ बनाने के लिए साथ में थोड़ा सा सूप भी हमने बनाया था मोमोज़ खाने के लिए, क्योंकि ये डम्पलिंग्स की तरह ही काम करते हैं। तो वो थोड़ा सा सूप जो है मैंने इसके ऊपर भी डाल दिया ताकि ये जूसी से रहें और मज़ेदार से लगें। और थोड़ा थोड़ा सा ओरिगानो लीफ जो है मैंने इनके ऊपर स्प्रिंकल किए हैं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। आप अपने जायके के मुताबिक इस पर डाल सकते हैं कोई भी और हर्ब्स। ये लें जी, मोमोज़ कह लें या पाकिस्तानी समोसे स्टीम किए हुए कह लें, ये हमारे बनकर तैयार हैं और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी हैं। समोसे तो हमें बिल्कुल डीप फ्राई करने पड़ते हैं, इसमें यह है कि इसको आप स्टीम करके खा रहे हैं तो थोड़ा सा हेल्थ के लिए फ्रेंडली हैं। आप ज़रूर बनाएं, अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएं और अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।